जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले वाले वीडियो में 4.1 का सारा क्वेश्चन बता दिया गया है और इसका इंट्रोडक्शन क्लास में भी इसके बारे में पूरा बता दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग 4.2 एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना। आपको पहले ही बताए थे फार्मूला वाले वीडियो में कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग 3 विधि से सॉल्व करते हैं। पहला था गुणनखंड विधि, दूसरा था पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा था द्विघात सूत्र की सहायता से, जिसमें हम लोग द्विघात सूत्र का थोड़ा डिस्कशन भी किए थे और आपको बताए थे कि गुणनखंड विधि से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि आखिर गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए अब लोग देख लेते हैं अभी कि एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यह गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है। तो इसको पहले सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं और इस टाइप का 5-6 सवाल दिया गया है, तो बारी बारी से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है x² - 3x - 10 दैट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको हम लोग द्विघात मतलब कि द्विघात समीकरण है और इसको गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना है। आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी लिखा गया होगा कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। ठीक है, और देखिए ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में पहले तो 3 नंबर का भी आता था, ठीक है ना, थोड़ा हैवी सवाल है तो 4 नंबर का भी दे दिया, लेकिन अब तो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और इसी 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा 2 नंबर का, मात्र 2 नंबर का। लेकिन 2 नंबर बहुत मायने रखता है, मात्र 2 नंबर मत कहिए, क्योंकि अगर 98 में 2 ऐड होगा तो 100 पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर बहुत मायने रखेगा और कहीं किसी को 28 है यही 2 ऐड हो जाएगा तो 30 होगा और पास भी कर जाएगा, तो कूदने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फेल करने के बाद विद्यार्थी कूदने का सोचता है। नहीं जी, गंगा नदी में पाया नंबर 5 से कूदेगी 10 है, नहीं जी। तो चलिए देख लेते हैं, ऐसा नंबर नहीं आएगा। आप लोग शुरू से ही मेहनत कीजिए और स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा मेहनत करना भी चाहिए लोगों को। नहीं, आप पढ़ाई से अगर मतलब रखते हैं तो मैथ खूब प्रैक्टिस कीजिए, इतना जम के प्रैक्टिस कीजिए कि एक एक चीज़ पे आपका कमांड होना चाहिए। और जिसका मैथ स्ट्रांग होता है उसका ऑल सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। आप देखे होंगे आपके स्कूल वगैरह में भी अगर कोई या कोचिंग में भी कोई बच्चा अगर ज़्यादा तेज होगा पढ़ने में, सब ठीक ही रहता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है तो उसका ज़्यादा कमांड होता है, कम पढ़ता है किसी कोई स्टूडेंट तो उसका कम कमांड होता है। लेकिन देखिएगा जिसका मैथ स्ट्रांग होता है लगभग उसका सारा पेपर पे कमांड होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा पेपर है कि जब आप इसको मन से पढ़ने लगेगा तो आपको सब सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें जो प्रोसेस होता है इसको देखिए क्या बोले थे, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देखिए 10x² आ जाएगा। और आप देखिए इसको 2 भाग में विभक्त करना है, इस तरह से बांटेंगे कि जोड़ने और घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर, यानी -3x है तो -3x ही आना चाहिए। और जिस दोनों को जोड़ने और घटाने पे -3x आएगा उसी दोनों को गुना करने पर फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। क्लियर है, बस इतना सा ही बात है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर ये x² है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और लास्ट वाला अगर देखिए यहाँ पे -10 है तो -10 लगा दीजिए, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। जो भी खेल करना है इसी के साथ करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बुझ रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या सुलूक होगा इसके साथ। तो अगर देखिए पहला नंबर है कि ये आपको डाटा निगेटिव है, बात समझ रहे हैं ना, तो बड़ा वाला अंक तो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि 5x आप प्लस आप अगर इसको 2x कर देते हैं तो देखिए 5 गुना 10 होता है कि नहीं, और -5 है और +2 है, यानी कि 5 रुपया खर्चा कर दिए और 2 रुपया मेरे पास था। इसका मतलब है मान के चलिए 2 रुपया पॉकेट में है और 5 रुपये का बिस्किट खरीद लिए, तो दुकानदार ऐसे तो नहीं देगा, आपके पास तो 2 रुपया था, तो 3 रुपया निश्चित रूप से किसी से कर्जा लेकर के दुकानदार को दिए या फिर दुकानदार को कहेंगे कि भाई कल दे देंगे आपको, यानी 3 रुपया आपका क्या हो गया, कर्जा हो गया। बात समझ रहे हैं। तो देखिए कर्जा का मतलब क्या, -3 हो गया ना, यानी कि आपको बोले थे दोनों को जोड़ने या घटाने पे ये वाला आना चाहिए, तो जोड़ने पे आ रहा है कि नहीं। -3 में अगर 2 को आप ऐड कर, सॉरी -5 में अगर 2 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा, -3x आ रहा। तो आप देखिए यही दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10x² आ जाएगा। अब बात आता है इसमें कॉमन लेने का। तो कॉमन में देखिए किसको कॉमन लेंगे, तो जो दोनों में शामिल होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x -5 हो जाएगा, आप प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये x -5 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और बात यहाँ पे समझना होता है कि देखिए कॉमन लेने पे जो अंक यहाँ पे आएगा, जो चीज यहाँ दिखेगा वही चीज यहाँ भी दिखना चाहिए। क्लियर है। देखिए यहाँ पे x -5 है तो ये भी x -5 है कि नहीं है,
अगर x + 5 गलती से आ जा रहा है तो समझ लीजिए गलती हो गया, और कोई दूसरा अंक आ जाएगा तो एकदम महा गलती हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए आप क्या करेंगे, आप x - 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि x - 5 एक बार और फिर से बाहर कर लेते हैं। नहीं तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास, x + 2 बचेगा, और बराबर में 0 है तो 0 तो लगाना ही है। आप देखिए एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखिए x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 होगा, होगा कि नहीं हम, यानी कि मूल आपका एगो x का वैल्यू 5 आ गया और एक मूल कितना आ गया, -2 आ गया। तो यही आपको बोला था गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा सवाल 2 नंबर का ही आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए कोई मेहनत नहीं है, बस एक स्टेप अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं ये तो आप तुरंत कर दीजिएगा। 10th के स्टूडेंट है, ये सब तो आप लोग के लिए दायां बायां का काम होगा, तुरंत ही हो जाएगा। थोड़ा सा खाली बस प्रैक्टिस करते रहना। आप देखिए इधर से इसी में दूसरा सवाल है तो इससे भी सीख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 2x² + x - 6 = 0 आ गया। तो इसमें देखिए क्या करेंगे कि 2x² को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² होगा, होगा कि अरे 6 × 13 होता है कि 12 ना होगा, होगा कि नहीं? तो आप थोड़ा बहुत बोलिएगा। देखिए 6 × 12x² हो गया। आप देखिए 12 को अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 4 × 3 होगा कि नहीं होगा, 4 × 12 होता है ना जी। 4x में से अगर 3x को घटा देंगे तो 1x मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप यहाँ पे समझिए बात को, इसको हम लोग लिखेंगे 2x², आप प्लस लिखेंगे 4x - 3x। आपको लगेगा कि अरे भाई एकरे हम माइनस काहे नहीं लिख दे, एकरा माइनस काहे नहीं लिख सकते हैं, नहीं लगता है किन्हीं को लगता होगा कि इसको -4x और +3x भी तो लिख सकते थे। देखिए भाई अगर इसको आप -4x लिखिएगा, इसको +3x लिखिएगा तो 4 रुपया खर्चा 3 रुपया था तो ये माइनस में x चला जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन बड़ा वाला अंक का जो साइन होता है वही साइन यहाँ होगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, प्लस x लाना है ना जी। तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे तब ना प्लस में मिलेगा, यानी कि 4x में से 3x को घटा देंगे तो एगो x प्लस में बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे +x और -3x लिखेंगे। बात सही राम खेला बनी। इधर देखो ना, नींद आ रहा है, बोले अब देखो यहाँ पे -6 बराबर कितना आ जाएगा, 0 होगा कि नहीं। अब देखिए फिर से यहाँ पे कॉमन लेंगे तो देखिए अभी कॉमन कैसे लेंगे, तो उस समय तो देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लिए थे, नहीं यहाँ पे देखिए x के अलावा भी कुछ और चीज कॉमन आ रहा है। बात समझ रहे हो, दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे कितना 4x है, यानी कि 2x इसमें भी शामिल है और 2x इसमें भी शामिल है कि नहीं। तो 2x को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेते हैं। तो 2x बाहर कर लेंगे तो एक में तो खाली x न बचेगा जी, बचेगा कि नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए आप प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तब ना 2 दूना 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -3 कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए 3 इसमें भी शामिल, 3 दूना 6 होता है ना, 3 के गुणनखंड में मतलब 6 आता है ना जी, 3 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं आता। तो देखिए इसमें भी 6 में भी 3 शामिल है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि -3 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, -3 कॉमन लेंगे। अब देखिए माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो एक और एकदम कॉन्सेप्चुअल बात है, आप समझिएगा। जो भी लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे हैं तो एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपके पास मैथ में अगर एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप मैथ का एकदम स्ट्रॉन्ग पूरा कर लीजिएगा, मैथ को महारत हासिल कर सकते हैं। छोटा छोटा चीज़ अगर कमजोर पड़ने लगेगा तो आपको आगे चल के मन नहीं करेगा मैथ बनाने का, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि आप मैथ से बहुत दूर चले जाइएगा। इसीलिए एकदम जो भी लोग अगर छोटा छोटा बात को बताते हैं तो निश्चित रूप से उनको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि छोटा छोटा बात सब लोग बताते नहीं हैं। अब वो पता नहीं आप कैसे क्यों नहीं बताते हैं, अब तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन छोटा छोटा बात को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अरे देखिए ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग जानते हैं, हम भी उनका समर्थन करते हैं, बस चूँकि एक पहला क्लास से पढ़ते पढ़ते 10th में आ गया तो निश्चित रूप से लोगों को जानकारी होता है विद्यार्थी को। लेकिन कुछ कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको नहीं कॉन्सेप्ट रहता है, नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी है कि आप समझिए बात को। देखिए यहाँ पे -3 हम लोग लिए हैं, जब भी माइनस कभी भी कॉमन लिया जाता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। बात समझ रहे हैं, बस यही बात केवल बताना था। जैसे ही यहाँ पे देखिए -3 कॉमन लेंगे x तो x रहबे करेगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे +2 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे तो -6 था, -3 कॉमन लेते हैं, -2 ना होना चाहिए। अरे भाई -2 कैसे होगा, -2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है नहीं। तो देखिए यहाँ पे एकदम ही कॉन्सेप्ट एकदम याद रखिए, रामबाण सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, केकरो से पूछने नहीं ना जाते हैं, हम लोग जानते हैं सूरज पूरब में ही उगता है।
क्लियर है? उसी तरह एकदम ये भी समझ लीजिए कि माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -3 कॉमन लिए, ये माइनस में था ना, प्लस हो गया। थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, जब -3 को x से गुना करेंगे तो -3x होगा, और -3 को +2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस प्लस। क्लियर है? आया समझ में? अगर इसको माइनस कर देते तो माइनस माइनस गलती हो जाता, बात आया ना समझ में? तो इतना सा खाली बात ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे x + 2, यहाँ दूसरा ये भी बात बोले थे कि जितना ये रहेगा उतना ये भी आना चाहिए। अगर ये माइनस हो जाता तो दोनों बराबर होता। क्लियर? गलती है, समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए दोनों बराबर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, x + 2 को एक बार बाहर कर लेंगे और फिर इधर 2x - 3 बच जाएगा बराबर में 0। अब देखिए x + 2 को बाहर करेंगे तो ध्यान ये देना कि बच क्या रहा। थोड़ा सा और कंफ्यूजन आप लोग को लगता होगा कि x + 2 को यहाँ लिख दिए तो 2x - 3 कैसे आ जाता है। अरे भाई, जब x + 2 को आप बाहर लिख दिए तो बच क्या रहा, आप देखिए ना क्या बच रहा है, 2x - 3 बच रहा है। तो जो बच रहा है लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, यही प्रोसेस है। नहीं तो एक बार क्या करेंगे कि x + 2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर -2, देखिए बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं, ये सब तो कितना बार सिखा ही चुके हैं। अब फिर देखिए इधर 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि ये भी देखिए 2 का मूल्य निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी फैक्टर आएगा तो इसी तरह से सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या है। देखिए अभी इसमें तीसरा क्वेश्चन आपके पास है 2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए इसमें रूट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा और लगता होगा कि ये कैसे बनेगा। नहीं तो देखिए थोड़ा सा टेढ़ आदमी लग रहा है देखने में जरूर, लेकिन बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप खाली समझिएगा, एकदम सेम प्रोसेस से बनाना है इसको। और थोड़ा सा खाली इसको VVI भी लगा लीजिएगा क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन तो रूट में भी है और आसान है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए एकदम रामबान सवाल है, ये आता है एग्जाम में, इसको VVI लगा लीजिएगा। और देखिए एक बात को समझिए, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। आप देखिए अगर √a गुना √a अगर रहे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना जी। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, यानी क्या हो गया, सीधा a हो गया। बात समझ रहे हैं? अब देखिए अगर रूट के अंदर अगर a भी रहे तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं √a गुना √b। बात समझ रहे हैं? अलग अलग भी ऐसे कर सकते हैं। ये सब बात आपको समझना है। स्क्वायर का मतलब रूट होता है, एक बार जान लीजिए, अगर ये रूट है इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। बात समझ रहे हैं ना, कट जाता है। तो ये सब बात आपको समझना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन में अगर कहीं पे दिखे ऐसा, अगर कोई भी टीचर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि स्क्वायर से रूट कट गया है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक बात है, जानना जरूरी है। इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा आप देखिए कुछ इसी टाइप का सवाल यहाँ पे आएगा। अभी समझिएगा कि 2x² आपको जैसा कि बताए थे कि फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे √2x² गुना 5√2 है, ये दोनों को जब गुना करेंगे, देखिए ऐसे करने के लिए तो हम तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको समझा के करते हैं एक स्टेप, ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू, इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2 गुना x² को अलग रखते हैं। अब देखिए √2 गुना √2 क्या बोले, अब ये ना बताएं, √a गुना अगर √a रहे तो इसको √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे a के जगह पर रूट के अंदर क्या 2 बंद है कि नहीं, इधर भी 2 है। तो आप देखिए आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं √2 गुना √2, नहीं √2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखिए स्क्वायर से ही कट जाएगा, यानी कितना होगा, केवल 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे भी √2 गुना √2 केवल 2 होगा, 2 को बदला है। तो एक बात बताइए, कहीं पे अगर हम √2 गुना √2 अगर 2 लिख रहे हैं, तो अगर कहीं पे 2 लिखा हुआ है, अगर हमको जरूरत पड़े इसको रूट में कन्वर्ट करने का, इसको हम लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना जी, दिख रहा है कि नहीं। अगर मान के चलिए √2 गुना √2 कहीं मिले तो उसके जगह पे 2 लिख सकते हैं। तो कहीं पे 2 मिलेगा तो इसके जगह पर √2 गुना √2 भी तो लिख सकते हैं। तो यही बात को देखिए समझना जरूरी था, ठीक है। मिटाने का आप समझिएगा बात को। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो है √2x² तो ऐसे ही लिखा जाएगा और लास्ट वाला को लिख ही देते हैं, ठीक है ना, लास्ट वाला भी ऐसे लिखा था। अब देखिए ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 5 √2 गुना √2 कितना होता है, 2 होता है कि नहीं।
और 5 यहाँ पे, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10। यानी कि आप इस बात को समझ लीजिए कि √2 गुना 5√2, तो 5 गुना √2 2 हो जाएगा, 5 तो है तो 5 गुना 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे √2x² है दी रहेगा और इसको 10 को 2 भाग में बांटेंगे तो लिखेंगे 5x प्लस 2x। देखिए 5 और 2 7 हो गया कि नहीं हो गया। अब 5 गुना 10 भी होता है ना। अब थोड़ा तेजी में खींचेंगे। अब प्लस देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5√2 बराबर 0। देखिए इतना सा ही काम करना था, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए जो तोड़ना था तोड़ दिए, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे x कॉमन लेंगे, नहीं x इसमें भी है शामिल, तो अगर मान के चलिए हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे √2x आप प्लस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो x बाहर निकल गया तो केवल 5 ही बचेगा ना। और इसमें देखिए 2x² था, एगो x कॉमन ले लिए तो √2x खाली बचेगा इसमें। अब प्लस यहाँ पे देखिए ये अगर √2x प्लस 5 है तो इधर भी √2x प्लस 5 होना चाहिए, लेकिन देखिए प्लस में यहाँ 5√2 है, यानी प्लस 5 आने का संभावना नहीं लग रहा है ना, लेकिन आएगा। आप बात को समझिए, आपको अभी तुरंत बोलेंगे √2 गुना √2 अगर 2 होता है तो 2 के जगह पर हम लोग √2 गुना √2 भी लिख सकते हैं ना, अभी तुरंत आपको बताए थे। तो अब यहाँ पे देखिए इसको 2 जो है अभी तुरंत नहीं बताए, 2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2, ऐसा लिख सकते हैं ना जी। तो √2 गुना √2 के जगह पे 2 लिख सकते हैं, तो 2 के जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, इसके जगह पे क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे √2 गुना √2x लिख सकते हैं। अब प्लस इसको लिखेंगे 5√2 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ेगा, x कॉमन तो इसमें आ ही जाएगा, √2x प्लस 5 देखिए आ जाएगा। अब कॉमन हम लोग ले सकते हैं। अब क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए √2 इधर भी है और √2 इधर भी है, तो अब √2 कॉमन आ जाएगा ना। तो प्लस में देखिए √2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपको √2x बच जाएगा। देखिए ये वाला तो कॉमन ले ही लिए, कॉमन ले लिए तो यहाँ से अभी अब हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा। तो प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 5 बच जाएगा बराबर में 0। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे √2x प्लस 5 है और √2x प्लस 5 बराबर हो गया कि नहीं होगा, आसान है। अब देखिए इसके जगह पे एक बार हम लोग लिख देंगे √2x प्लस 5, इसको लिख सकते हैं x प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं √2x बराबर -5, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/√2, होगा कि नहीं होगा। अब फिर इधर से लिख देंगे x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -√2 होगा कि नहीं। देखिए यही आपका दोनों मूल आ जाएगा, एक आ जाएगा -5/√2 और एक आ जाएगा -√2। ठीक है। देखिए रूट का सवाल था और ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर का पहले पूछता था, अभी भी 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। 3 नंबर का तो शायद आप पूछ नहीं रहा, 2 ही नंबर का आ रहा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम लोग इसके बाद वाला सवाल को देख लेते हैं। देखिएगा चौथा नंबर है, नहीं देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहां से सॉल्व कर देते हैं। नहीं चलो 2x² - 8x सॉरी 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब देखिए ये तो अलगे आ गया, ये बट्टा के रूप में आ गया। तो आप लोग को लगता होगा ये तो और उससे भी खतरनाक आ गया, नहीं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये समझिए और फुल सनक हल्लुक, फुल कितना हल्लुक होता है, हल्लुक मतलब समझते हैं कि ठेठ भाषा होगा, हल्का जिसको बोलते हैं। शहर वाला आदमी ने, पटना वाला सब नहीं बुझेगा क्या जी, गाँव वाला सब बुझते रहता। तो फुल जितना हल्का होता है ना उससे भी ज़्यादा हल्का एक क्वेश्चन, बात समझ रहे। इसीलिए अब पूरे मैथे हल्का होता है, कुछ भारी नहीं होता है। अगर आप पढ़िएगा तो हल्का रहेगा और नहीं पढ़िएगा तो सब चीज़ भारी ही बुझाएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए मैथ ऐसा चीज़ है कि इससे रोज रोज मुलाकात कीजिए। अब जिनसे मुलाकात करना है उसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी हो जाएगा। लेकिन इससे मुलाकात डेली डेली होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मैथ से डेली मुलाकात कीजिए, बात समझ रहे ना। तो मिलन जुलन होते रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। भावना को समझ रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं समझ रहे हैं। ये सब तो जल्दी समझ में आता है बच्चा को। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बट्टा में 1 हो गया, यहाँ भी बट्टा में 1 हो गया। अब देखिए अगर इसके एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 2 कितना आता है 16x²। आप देखिए जोड़ घटा तो ज्यादा कितना सिखाना है, ये सब तो आप जानते करते हो। अब देखिए माइनस हो जाएगा ये 8x और प्लस 1 = 0। एक बात आपको बता दे, कुछ नहीं है तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल होगा कि ना।
इसको इधर से इसको इधर गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। अब देखिए तो सीधा साधा आदमी बन गया कि नहीं बन गया। हाँ तो पहले क्या करेंगे, टोर आदमी रहेगा उसको पहले सीधा कीजिए, लाइन पे लाइए पहले, लाइन पे आने के बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए सीधा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई, बात समझ रहे, तो 16 1 से गुना करेंगे तो 16x² होगा। इसको देखिए लिखेंगे 16x² माइनस 4x + 1 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए अरे 4 चौका 16 होगा, दोनों को गुना करेंगे तो अब माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो 16x² और -4 कितना -8 हो गया। अब 100 से हम धीरे धीरे बताएंगे तो फिर समझ रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड को भी मेंटेन कीजिए। अब देखिए 4x इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x - 1 बचेगा कि नहीं। अरे भाई इस 16 में भी तो 4 शामिल है कि नहीं है, और x इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में, तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x बचेगा। यहाँ से 4x उठा के इधर कर देते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, नहीं पूरा उठ के इधर चला है बेचारा, इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, -1। इसलिए -1 कॉमन लेंगे कि आपको यहाँ पे 4x -1 चाहिए। आपको बताए थे कि जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा। चेंज होने का मतलब है कि ई हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन न लिया है जी, यही बात आपको बता रहे थे बार बार। तो आप देखिए जितना ये है उतना ही ये आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए चेक करने का आसान तरीका है कि इसको -1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ गया, और फिर -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 आ गया। अभी भी देखिए इसी के बराबर है कि नहीं, खाली लिखने का तरीका चेंज किए, बात समझ रहे हैं। अब मान के चलिए किसी को यहाँ से अगर कहीं जाना है तो जाने का एक ही रास्ता थोड़ी होता है, बहुत सारा रास्ता है। आपको जिधर से जाने का मन है उधर से निकल जाइए, लेकिन मंजिल तो एक ही मिलता है ना। आप देखिए हमको क्या सॉल्व करना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अभी देखिए एक स्टेप खाली आगे निकल रहा है, बढ़ रहा है, बात समझ। अभी भी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए फिर 4x - 1 यहाँ भी इसको लिखेंगे 4x - 1 निकाल दिए तो फिर बचा क्या, तब फिर से बचेगा 4x - 1 बराबर 0, बचेगा कि नहीं। अब देखिए इसको लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। देखिए एगो आंसर हो गया, क्लियर है, मूल निकल गया। और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। देखिए दोनों एक ही वैल्यू आ रहा है ना, 1/4 तो देखिए ये अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद वाला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या बचा हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आप गुणनखंड का, ये आपका पहला क्वेश्चन का 5वां नंबर है, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। इसके बाद दूसरा नंबर में चले जाएंगे। तो देख लेते हैं, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, नहीं कुछ हो गया था, नहीं कुछ बच गया, इसको भी खत्म कर देते हैं। देखिए तो अब बात को समझिएगा, फिर से समझना क्या है तो बार बार समझिए ना। तो इसको क्या करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको देखिए ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, 100x² रहेगा। अब देखिए भाई ये -20 है तो एक साल का कुछ मिलेगा जी, -10x बस +1 बराबर 0 होगा। 10 दाएं की 100 होता है, पहाड़ पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो कहीं पढ़ा देंगे, कहिएगा वो पढ़ा देंगे, बात बुझ रहे हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, -10x -20x हो जाएगा ना जी। 10 दाएं की 100 होता है, हुआ कि नहीं। अब देखिए इस समय कोई दम में नहीं, आप 10x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10x - 1, सेम क्वेश्चन आएगा ना जी। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 10x - 1 बराबर 0। आप देखिए यहाँ पे 10x यहाँ भी, तो आप यहाँ पे देखिए 10x - 1 कॉमन अगर ले लेते हैं तो फिर बचेगा क्या, 10x - 1 ही ना बचेगा जी, बराबर में 0। अब देखिए लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। इधर देखिए 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10 आ गया, बस हो गया। इतना ही आसान था, सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला की तरह, नहीं। तो इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको कहा है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करें, यही क्वेश्चन है ना। उदाहरण नंबर 1 में तो आपके पास देखिए, जिनके पास बुक होगा आप बुक में उदाहरण नंबर 1 में जाइएगा और देखिएगा वहाँ पे जो सवाल होगा, 2 सवाल है।
दोनों को हम लोग को सोल्व करना है। एक कुटीर उद्योग का क्वेश्चन होगा और एक देखिए जॉन और जीवंती, दो नाम दिया गया। बात को समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन केवल समझना है पहले। देखिए क्वेश्चन अगर समझ में आपको आ जा रहा है तो सॉल्यूशन एकदम आसान होता है। और देखिए गुणनखंड विधि से ही हम लोग को सॉल्व करना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, आप समझिएगा। कहता है कि जॉन और जीवंती को मतलब दोनों को मिला करके कुल 45 कंचे हैं, यानी कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है ना। तो 5 कंचे खोने के बाद जो शेष कंचा बचता है उसका गुणनफल 124 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रारंभ में यानी आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे, यानी कि प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी थी, यही पूछा गया। तो सवाल समझ में आया होगा। आपके पास बुक होगा, बुक भी बार बार आप पलट के देख सकते हैं कि आप फिर से समझ लीजिए। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। हो सकता है एक के पास 20 होगा तो दूसरे के पास 25 होगा। 20, 25, 45 होता है ना जी। अब क्या होगा ये हम एक अंदाज बता रहे हैं, अभी तो एग्जैक्ट पता नहीं। बात समझ रहे हैं ना। तो जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर यानी दोनों को मिला करके 45 कंचे। अब क्या करता है कि जो भी कंचे दोनों के हिस्से में होगा, दोनों अपने अपने हिस्से के कंचे से 5-5 खो देता है। अब नहीं होता है कि दो आदमी हैं, दोनों के पास, मेरे पास कुछ कंचे हैं, आपके पास कुछ कंचे हो सकते हैं, नहीं, दोनों आदमी कहीं जा रहे हैं, 5-5 कंचा खो गया। तो अब जो मेरे पास बच रहा है और जो आपके पास बच रहा है, दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 124 प्राप्त हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए आरंभ में हम दोनों के पास कितने कंचे थे, यानी कि जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे थे, यही हम लोग को जानना है। अब तो सवाल ऑपरेशन हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा नहीं। तो देखिए ऐसा सवाल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, माना कि जॉन के पास x कंचे थे तथा जीवंती के पास 45 माइनस थे हैं के लिए, तथा जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे हैं। अब देखिए पता चल रहा है जॉन के पास हम लोग मान लिए कि x कंचे है, दोनों को मिला करके 45 है। अगर हमको पता चले एगो के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x ही होगा कि नहीं। अरे भाई बात को समझिए। अब दोनों आदमी के पास मिला करके, कोई अगर कहता है दो आदमी के पास दोनों को मिला करके 100 रुपया है, अगर पता चल गया कि एगो के पास 30 रुपया है, अब दूसरा से पूछे की जरूरत है। दो आदमी को मिला करके 100 रुपया है, अब उसमें से भी पता चल गया एगो के पास 30 रुपया है, दूसरे के पास पक्का 100 माइनस 30 यानी 70 रुपया होगा, तब ना 70 आते 100 होगा जी। तो 70 कहाँ से आया, 100 में से 30 घटा दिए। तो उसी तरह मान के चलिए यहाँ पे पता चल गया कि जॉन के पास x कंचे है और दोनों को मिला करके 45 था, तो जीवंती के पास 45 माइनस x ना होगा जी। क्लियर है। अब लिखेंगे कि जॉन के पास, पहले लिख लीजिए, जॉन के पास 5 कंचे होने के बाद बचे शेष कंचे नहीं, कितना होगा, x माइनस 5 होगा, नहीं कितना होगा, x माइनस 5 होगा। अब बात को समझिए, अगर मान के चले x कंचे इसके पास है और 5 को खो दिया, तो ये x में से ना 5 को खोया है जी, तो x माइनस 5 होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार लिखेंगे जीवंती के पास, किसके पास, जीवंती के पास कितना कंचा, 5 कंचा खोने के बाद, नहीं अब यहाँ से लिखिए बचे, इसका मतलब ऊपर वाला ही 5 कंचे खोने के बाद, नहीं बचे शेष कंचे कितना हो जाएगा, इसके पास जीवंती के पास तो 45 माइनस x था ही और 5 को खो दिया, नहीं तो बताइए कितना बचेगा भाई। तो 45 में से 5 जाएगा तो कितना, 40 माइनस x होगा कि नहीं। क्लियर है। अब देखिए 5-5 कंचे खोने के बाद भी हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बोला कि 5-5 कंचे खोने के बाद जो शेष कंचा बचता है उसका गुणनफल 124 है। तो शेष कंचा यही ना बच रहा है जी, देखिए यहाँ पे शेष कंचे लिखा होगा। एकदम आप भावना को समझिए, बात समझ रहे हैं ना, जो बात बोला गया वही हम लिखे हैं। आपको एक बार में सवाल समझ में आना चाहिए।
शेष कंचे x माइनस 5 है और एगो 40 माइनस x है, तो यही दोनों का गुणनफल 124 होगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 124। देखिए दोनों का गुणनफल 124 कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलो यहाँ आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x बराबर कितना 124। गुना तो आप लोग को आ ही रहा होगा 4.1 में ऐसा कितना गुना किए हुए हैं नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सजा लेते हैं थोड़ा सा। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं। देखिए 40 प्लस में x है और 5x यहाँ है, तो टोटल कितना आ जाएगा 45x और माइनस 200 बराबर कितना आ जाएगा 124। होगा कि नहीं। अब देखिए भाई क्या करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इसको भी इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस 124 ना बराबर 0। अब इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 कितना आ जाएगा माइनस 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो एकदम रामबान बात याद रखिए, क्या बोले थे, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो देखिए ये माइनस एक्स था तो ये हो जाएगा अब क्या प्लस एक्स स्क्वायर प्लस देखिए सॉरी माइनस में हो जाएगा माइनस 45x अब प्लस कितना आ जाएगा 324 बराबर 0। देख लीजिए दिखा रहा है ना, कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे वाला पूरा कटेगा नहीं ना। चलो ठीक, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। देखिए जो ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया। चेंज हो गया कि नहीं हो गया, रूल देख रहे हैं सब जगह काम कर रहा है ना। यानी कि अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट टू लास्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर देखिए माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर हो जाएगा 0। देखिए 36 नमा 45 होता है और 36 और 9 को जो गुना करेंगे तो 324 ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए माइनस 36x और माइनस 9x माइनस 45x हो जाएगा ना जी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा यानी 36 होगा कि नहीं। अरे एकरा में x शामिल इधर है तो हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 9 कॉमन लेंगे, ये भी हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा, आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए फिर साइन चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले इसी को लिख लेंगे x माइनस 36 और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग कि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 और इधर हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आ गया कि नहीं, तो दो वैल्यू आ गया यहाँ से। तो प्रारंभ में पूछा गया था ना, तो देख लीजिए आप समझिएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा लेकिन यहाँ से समझ लेना है कि x का वैल्यू एगो 36 आ गया एगो 9 आ गया। क्लियर है। देखिए जब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, क्या क्या बनेगा बात को समझिए कि यदि जॉन के पास प्रारंभ में अगर 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 गो कंचा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जीवंती के पास कितना होगा 9 कंचा होगा। अगर मान के चलिए प्रारंभ में जॉन के पास 9 गो होगा तो जीवंती के पास 36 गो होगा कि नहीं। तो यही देखिए दो अलग अलग कंडीशन आ रहा था। आप एक बार x बराबर अगर 36 लेते हैं यानी कि जॉन के पास अगर 36 कंचा है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 होगा ना। कितना हो जाएगा 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 होगा ना। उसी तरह दूसरा कंडीशन पे चेक कर लेंगे, तो ऊपर से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन x का दो वैल्यू आया है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा और आपको कुछ बात बता देते हैं। पूरा सॉल्यूशन लीजिए, मीटिंग नहीं रहा है इतना ही दूर में तो आ ही जाए। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे एक कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि देखिए जॉन के पास x कंचे माने थे ना और x का दो वैल्यू एगो 36 आ गया एगो 9 आ गया। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे यदि जॉन के पास 36 कंचे
होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना होगा, कितना था 45 माइनस एक्स था ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे 45 और माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 36 ना, यानी बराबर 9 कंचे हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यदि दूसरा कंडीशन में आ जाएगा कि यदि जॉन के पास 9 कंचे होंगे, कितना होंगे 9 कंचे होगा तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा, जीवंती के पास आपको आ जाएगा फिर से 45 माइनस एक्स, नहीं तो अभी कितना आ जाएगा 45 और अभी 9 लिए हैं एक्स का वैल्यू तो 9, यानी कितना आ जाएगा 36, यानी कि हर हाल में दोनों को मिला करके 45 उड़ जाना चाहिए। नहीं तो यही दो कंडीशन है, तो दोनों प्लस देखिए, एक अगर निगेटिव आ जाता तब तो उसका कहानी साफ था, क्योंकि नंबर कभी निगेटिव होता नहीं, ठीक है ना, लेकिन दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गया प्लस में है, तो इसी के चलते क्या हो जाएगा कि दोनों कंडीशन पे हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.2 का, और 2 में आपको बोला गया है कि एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन देखना है। तो उदाहरण नंबर 1 में भी 2 क्वेश्चन था, जिसमें पहला क्वेश्चन बता दिया गया और दूसरा सवाल अभी देखिएगा कि क्या है। कहता है कि एक कुटीर उद्योग है, क्या है कुटीर उद्योग है जो कुछ खिलौने का निर्माण करता है, एक कुटीर उद्योग कुछ खिलौने का निर्माण करता है। कहता है कि प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य, प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य 55 में से निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखिए इतना ही दूर समझने वाला चीज है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो है, ये सीधे सीधे नहीं कह रहा कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य 20 रुपया या 30 रुपया है, ऐसे नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बात को थोड़ा बना करके बोल रहा है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से, बात को समझिएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी हम एक खिलौना का मूल्य निकालने जा रहे हैं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को, जितना खिलौना बनाया गया होगा ना उसको घटाने से, तो 55 में से उसको घटा देंगे, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि किसी खास दिन कुटीर उद्योग में कुल लागत मूल्य 750 रुपये आया तो हम जानना चाहेंगे कि खिलौने की संख्या कितनी थी। बात समझ गए ना, सवाल यही कर रहा है कि बताइए खिलौने की संख्या कितनी थी। यही क्वेश्चन है, आप लोग के पास क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि, दूसरा नंबर है ना, माना कि कुटीर उद्योग में निर्मित खिलौने की संख्या x है। कितना है x है। देखिए खिलौने की संख्या ही पूछा गया है ना, तो खिलौने की संख्या मान लेते हैं कि x है। नहीं, प्रत्येक खिलौने का, अब क्या लिखेंगे, प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य। देखिए प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य क्या बोला है, उसको ध्यान से समझिएगा। बोला 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को, कितना खिलौना निर्माण किया गया x, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या। तो देखिए x खिलौना बना है ना, 55 में से x घटाएंगे, नहीं, घटाने से प्राप्त संख्या, यानी कि ये जो होगा, नहीं, यही आपका क्या हो गया, एक खिलौना का मूल्य हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य 55 माइनस x रुपया होगा। क्लियर है, इतना समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे कुल लागत मूल्य कितना है, 750 रुपया। नहीं, तो अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x इंटू 55 माइनस एक्स दैट इक्वल टू 750। देखिए ये बात कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा समझ में। अब बात को समझिए, अगर हम किसी कंपनी में, कोई उद्योग धंधा में x खिलौना तैयार किए,
उसमें से एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x रुपया है। बात समझ रहे हैं? अब कुल लागत मूल्य कितना आ गया 750, यानी उस एक दिन में जितना भी खिलौना तैयार किया गया होगा उसका टोटल कॉस्ट 750 रुपया आया है। कितना आया? 750 रुपया आया है। ठीक है ना। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए खिलौने की संख्या है, ये रुपया है, दोनों को गुना करेंगे तो यही ना दोनों का गुणनफल जो टोटल कॉस्ट के बराबर आएगा जी। आएगा कि नहीं? देखिए ये खिलौना की संख्या है, ये एक खिलौना का मूल्य है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये खिलौने की संख्या है और ये खिलौना का मूल्य है। जब ये दोनों को गुना करेंगे तब ये ना टोटल कॉस्ट आएगा। आया समझ में कि नहीं? नहीं भी आया तो देखिए दूसरा उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं कि कहीं पे अगर हमको 10 रुपये कोई पेन बेच रहा, ठीक है ना, प्रत्येक पेन का मूल्य कितना हुआ? 10 रुपया। 10 रुपये पेन बेच रहा मतलब क्या? प्रत्येक पेन का मूल्य 10 रुपया। अगर मान के चलिए कि हम 10 को कलम खरीदते हैं, 10 को कलम खरीदते हैं तो उसको टोटल कितना रुपया हम देंगे भाई? तो टोटल देखिए कलम की संख्या गुना एक कलम का दाम। तो कलम की संख्या कितना है? कलम की संख्या कितना है? 10। एक कलम का दाम कितना है? 10 रुपया। तो 10 दाएं कितना हो गया? 100 हो गया। देखिए सामान की संख्या, बात समझिए, सामान की संख्या गुना एक सामान का मूल्य बराबर कितना? टोटल कॉस्ट। 10 दाएं की 100 टोटल कॉस्ट आ गया। दोनों बराबर हुआ ना जी। अब आया समझ में? अभी नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ? नहीं आया समझ में जी। चलो तो अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ से इसीलिए टोटल कॉस्ट हम लोग बराबर कर दिया, यानी x × 55 इस सामान की संख्या है, एक सामान का मूल्य है, दोनों को गुना करेंगे तो टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 55x माइनस हो जाएगा x² बराबर कितना? 750। इसको सजा लीजिए, माइनस x² प्लस 55x बराबर कितना? 750। फिर देखिए लिखेंगे माइनस x² प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे तो x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आप देख लीजिए x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। देखिए यहाँ पे कितना? माइनस 55 है ना जी। देखिए दोनों माइनस में लेंगे तब ना, माइनस 30 और माइनस 25, माइनस 55 हो जाएगा। अब 25 दिया कितना होता है? 75। 750 हो जाएगा ना। 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 होगा ना जी। 0 लगा दीजिए तो 25 दिया 75, 750 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या क्या ले सकते हैं? तो x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 30 होगा ना जी। यहाँ पे माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा? x माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 30 और ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। एक बार लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। और एक बार हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो देखिए निर्माण किए गए खिलौने की संख्या पूछा गया है ना, तो या तो 30 होगा या फिर 25 होगा। इस हिसाब से रेट भी होगा। अगर खिलौने की संख्या अगर 30 होगा, ठीक है ना, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपया। एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि 55 में से अगर खिलौने की संख्या को घटाएंगे तो यही ना, खिलौने एक दिन में निर्माण किया गया खिलौना अगर 30 है तो 55 में से इसी संख्या को ना घटाएंगे तो एक खिलौना का मूल्य निकलेगा। सवाल तो यही बोला था। तो देखिए 55 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी कि एक खिलौना का मूल्य 25 रुपया। और टोटल कितना खिलौना तैयार किया गया है? 30 खिलौना तैयार किया गया। 25 या 75 तो टोटल 750 रुपया खर्चा भी हुआ। सही है। तो आप यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो खिलौने की संख्या पूछा गया तो या तो 30 होगा या फिर 25 होगा। अगर इसका मूल्य निकालना है तो आप इसमें से घटा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। तो चलिए हम लोग तो खत्म कर दिए पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे जो रिमाइंडर क्वेश्चन बच जा रहा है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं पे कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है तो जरूर आप कमेंट करके बताइए ताकि उसको सुधार करके फिर से आगे अच्छा से दिया जाएगा वीडियो। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।